बिरजू मयाल की पिटाई आखिर किसने कर दी? क्या बिरजू मयाल का एक्सीडेंट हुआ या वाकई में उन पर जानलेवा हमला हुआ? उत्तराखंड में मियांवाला अब रामजी वाला बन गया, औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर बन गया। नाम बदलने से क्या बदलेगी तस्वीर? कुट्टू के आटे की कहानी जिसको खाकर 350 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। इस वीडियो में बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिरजू मयाल सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो से सुर्खियों में रहने वाले इस शख्स के बारे में लोगों की मिलीजुली राय रहती है। पिछले दिनों भूख हड़ताल पर बैठने के बाद बिरजू मयाल एकदम से चर्चाओं का केंद्र बन गया। अब बिरजू मयाल के बारे में लोगों की धारणाओं के भी 2 पहलू हैं। एक धारणा तो ये कहती है कि बिरजू मयाल कहीं पर भी जाकर के अनावश्यक तिल का ताड़ बना देते हैं। कुछ मामलों में तो ये बातें ठीक लगती हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो अति कर बैठते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बिरजू मयाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो देहरादून के एक चौक पर पुलिसकर्मी के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि सिपाही ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल दी है, जबकि सिपाही का कहना था कि बिरजू रॉन्ग साइड से निकल रहे थे। बाद में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिस पर बिरजू के चाहने वालों ने भी कहा था कि आपका समर्थन हम जरूर करते हैं, लेकिन आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि आपने इस मामले में किया है। कभी बिरजू मयाल किसी स्कूल में चले जाते हैं, कभी बिरजू मयाल किसी सड़क पर वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक धारणा बिरजू के बारे में ये कहती है कि ये सस्ती लोकप्रियता को हासिल करना चाहते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई और लोग हैं जो बिरजू से ऐसा काम करवाते हैं। जबकि बिरजू के बारे में दूसरी धारणा लोगों की ये है कि उनका तरीका भले ही उठपटांग जरूर हो, लेकिन बिरजू उठाता तो जन मुद्दे ही है, चाहे वो सड़क हो, अस्पताल हो, बिजली हो, पानी। क्योंकि आज के समय में इस तरह के मुद्दों को उठाने वालों की संख्या में भारी कमी आ चुकी है। बिरजू मयाल बिना परवाह किए ऐसे मामलों पर वीडियो बनाता है। यानी कि बिरजू मयाल के बारे में मैंने जितनी भी लोगों से बातचीत की है या फिर जितना भी उनके बारे में सुना और समझा है, उससे यही लगता है कि 2 धारणाएं बिरजू मयाल के बारे में हैं। अब बिरजू मयाल का कल एक और वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, बल्कि अब तो ये एक पुलिस केस भी बन चुका है। जख्मी और घायल बिरजू मयाल की इस कंडीशन पर भी 2 धारणाएं बढ़ गई हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि बिरजू मयाल का सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, जबकि बिरजू समेत दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उन पर एक जानलेवा हमला किया गया और ये हमला एक जानलेवा हमला था। सड़क पर घायल बिरजू मयाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां से बिरजू मयाल का पक्ष सामने आया। जो बातें बिरजू मयाल ने वीडियो में कही हैं, वही बातें बिरजू मयाल ने हूबहू पुलिस को भी बताई हैं। बिरजू के मुताबिक वो स्कूटी से जा रहा था, 2 गाड़ियां आई, उससे 8-10 लोग उतरे, उन्होंने बिरजू मयाल की पिटाई कर दी। बिरजू के पैरों में टांके लगे हुए हैं, अच्छी खासी चोटें भी आई हैं। पुलिस का बयान पहले इस मामले में आप सुनिए। अस्पताल लाए, पूछताछ में इनका नाम बिरजू मयाल के रूप में प्रकाश में आया और इनके द्वारा ये बताया गया कि रामनगर से काशीपुर आ रहे थे। इनके मामा के लड़के रहते हैं यहाँ पे, और साथ ही चैती मेले में जो घोड़ा बाजार लगता है उसको भी देखने आ रहे थे। इसी बीच में इनका ये कहना है कि 2 गाड़ियों में लोग थे और उसमें जो आगे वाली गाड़ी थी उससे इनकी गाड़ी के हैंडल में टच हुआ और होने के बाद ये लगभग गिरने की स्थिति में आ गया। फिर इन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी। इतने में लोग गाड़ी से उतर के और इनके साथ मारपीट की और इनको छोड़ के वहां से चले गए। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काशीपुर और जो हमारे चौकी इंचार्ज है वो भी पहुंचे और एक टीम इसमें बनाई गई है। जो आपके द्वारा बताई गई है हमें घटनाक्रम, उसके संबंध में हम सीसीटीवी कैमरे दिखा रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाएगी। तो बिरजू मयाल ने पुलिस को बताया कि उस पर हमला हुआ है। अब एक वीडियो में बिरजू मयाल बड़े बड़े आरोप भी लगा रहा है। इस घटना के बाद रिएक्शन हर जगह से आ रहे हैं। एक बात तो सभी की मानने वाली ये है कि वाकई में अगर ये हमला हुआ है तो मामला बहुत गंभीर है। बिरजू मयाल जिस भी तरह की वीडियो बनाता होगा, जैसा भी काम करता होगा, लेकिन हमला कर देना उचित नहीं है। इस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जनता के सामने भी वो बातें आनी चाहिए। अगर हमला हुआ है तो किसने करवाया है, क्यों करवाया है, अगर नहीं हुआ है तो वो बात भी सामने आनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है बिरजू मयाल के इस घटनाक्रम को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बीजेपी की सरकारें देश भर में जहां पर भी हैं वहां पर एक चीज कॉमन होती है और वो कॉमन चीज है नाम बदलना। हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश में देखा, बड़े पैमानों पर जगहों के नाम, सड़कों के नाम बदले गए। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन हो गया। इसी तरह से कई और जगहों के नाम भी उत्तर प्रदेश में बदले गए। कई जगहों के नाम मुगल कालीन नामों पर थे, इसीलिए उनके नाम बदले गए, और कई अंग्रेजों के नाम पर रखे गए थे, इसीलिए उनके नाम बदले गए। जैसे यूपी में लखनऊ का वेलिंगटन चौराहा, उसके बाद वो अशोक सिंगल चौराहा हो गया। हमने देखा कि नाम बदलने से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा मिली। हालांकि उनकी लोकप्रियता का कारण सिर्फ यही नहीं था, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, जिस तरीके से वो सरकार चलाते हैं, वो भी उनकी लोकप्रियता का कारण रहा। अब उत्तराखंड में भी नाम बदलो पैटर्न शुरू हो चुका है। पिछले
पिछले दिनों अवैध मदरसों पर कार्रवाई देखी गई, उसके बाद जिहाद पर खूब गुत्थम गुत्थी भाजपा और कांग्रेस में हुई। अब उत्तराखंड सरकार ने भी 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि जन भावनाओं को देखते हुए ये नाम बदलने का फैसला लिया गया, जिसमें अब हरिद्वार का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर कहलाएगा, गाजीवाली आर्यन नगर हो चुका है, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर बनेगा, नारसन ब्लॉक का मोहनपुर जट के नाम से जाना जाएगा, खानपुर का कुर्सली अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा, देहरादून का मियांवाला जो काफी प्रसिद्ध है वो अब रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा, नैनीताल की नवाबी रोड अटल मार्ग बन जाएगी। इसी तरह से 15 जगहों के नाम उत्तराखंड सरकार ने बदलने का फैसला लिया है। ये 15 जगहें 4 जिलों में हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अब जाहिर सी बात है कि नाम बदलने के बाद यूपी में भी सियासत हुई थी तो उत्तराखंड में भी सियासत होगी। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का काम किया जा रहा है, जबकि भाजपा के प्रवक्ता इस नाम बदलो अभियान को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बता रहे हैं। खैर, क्या नाम बदलने से शहरों या फिर जगहों की तस्वीरें भी बदल जाएंगी? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात खाने पीने के सामान की और उसमें मिलावट की। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। इन नवरात्रों में उपवास के दौरान कई लोग कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं। देहरादून और लक्सर में कुट्टू के आटे से 350 से भी ज्यादा लोगों के अस्पताल पहुंचने का मामला सामने आया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले जरा कुट्टू के आटे के बारे में जानते हैं। कुट्टू के आटे को बकव्हीट फ्लोर भी कहा जाता है। ये बकव्हीट के पौधों से निकाले गए बीजों को पीसकर बनाया जाता है। अब क्योंकि ये एक ग्लूटेन फ्री आटा होता है, इसलिए व्रत में खाने के काम आता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन मिलावट हर काम को खराब कर देती है। देहरादून में नवरात्रि के पहले दिन इस आटे को खाने के बाद लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक कई सौ लोग अस्पताल पहुंच गए। देखिए, जब भी कोई त्योहार आता है तो मिलावट अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति नाम का एक विभाग होता है जिसका काम खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होता है, उसमें मिलावट ना हो वो भी ध्यान देना होता है। त्योहार के समय इस विभाग को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये एक्टिव तब होते हैं जब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये कि इतने लोगों को अस्पताल पहुंचा देने वाला ये आटा आया कहां से? शिमला बाईपास और विकास नगर के 2 गोदामों में इस आटे की सप्लाई हुई थी। वो सप्लाई सहारनपुर से हुई थी। जिन दुकानों में आटा बेचा गया वहीं आसपास के लोग बीमार पड़े हैं, ऐसी सूचना मिली है। कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। अब सवाल ये भी है कि खाने के बाद क्या क्या हुआ। हाथ पैर कांपना, सिर पैर में दर्द, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की समस्याएं लोगों को आने लगी। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे, जांच के आदेश दिए, घायलों से मिले। अब डॉक्टरों की माने तो ऐसा तब होता है जब आटे में मिलावट हो जाए या फिर आटा काफी ज्यादा पुराना हो जाए। ये स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक बन जाता है। व्रत के समय कुट्टू का आटा आज नहीं बल्कि काफी पहले से लोग खाते हैं और परेशानी भी झेल रहे हैं। पिछले 5 सालों में कुट्टू का आटा खाने से 630 लोग बीमार पड़े हैं। इस तरह के मामले उत्तराखंड में आ चुके हैं। तो चलिए, अब आप भी सावधान रहिए। कोई चीज़ आप जब खरीदते हैं तो उसका ध्यान रखिए। बाकी आपका क्या कहना है इन तीनों टॉपिक्स को लेकर के कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।